प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। व्याख्या करने से पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र में ये किसान बैठा हुआ है। सर पे इन्होंने हल्का आसमानी कलर का रंग का साफा पहन रखा है और अपनी कमर के ऊपर पीछे मटमैले भूरे रंग का कंबल डाला हुआ है। इनके घुटनों के ऊपर हल्के आसमानी कलर की ये धोती सी पड़ी हुई है। और किसान के अब उधर देखिए, बीच में जो हरियाली है ये नदी है। नदी से उधर ये कुछ भेड़ें सी बैठी हुई हैं। अब नदी से थोड़ा ऊपर देखते हैं तो कुछ जंगल से हैं। इनके फूल खिले हुए हैं तो ये कुछ लाल कलर के हैं। और अब जंगल के उस पार देखे, यानी कि पहाड़ की चोटी पे देखिए आप कि सूरज, लाल सूरज सा दिखाई दे रहा है। लाल सूरज ही है। जब छिपता हुआ सूरज होता है तो इसी रंग का होता है। तो वो सूरज जो छिप रहा है वो ठीक पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि पहाड़ की चोटी पर दिखाई दे रहा है वो। तो ये जो सूरज है लाल अंगारे जैसा दिखाई देता है। इस कविता के अंदर इस पूरे दृश्य का वर्णन किया गया है कि जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह दिखाई देता है। पहाड़ के ऊपर जो आसमान है, नीले कलर का आसमान है, वो किसान के साफे जैसा दिखता है। सूरज एक अंगारे से दिखता है, मानो किसान ने अपनी चिलम के ऊपर एक आग का अंगारा रखा हुआ है। किसान के घुटनों पे जो धोती पड़ी हुई है वो ऐसे लग रही है जैसे उसके सामने जो नदी बह रही है ना, वो कोई नदी बह रही है। उधर जो भेड़ें बैठी हैं, इसका कवि ने चित्रण बड़ा सुंदर किया है कि जब सूरज पश्चिम में चला जाता है तो पश्चिम में तो कुछ हल्का भूरा, लाल, पीला रंग बन जाता है, लेकिन पूर्व के अंदर जो अंधेरा होता है वो इतना गहरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अंधेर सा दिखाई देता है। लेकिन वो अंधेरा ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड पीछे कहीं जाकर बैठ गया है। पलाश के जो ये फूल दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कोई जलती हुई अंगीठी हो। कवि ने कविता में इस सांझ के दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। शब्दार्थ करते हैं। साफा पगड़ी, दहक रही है, जल रही है, भेड़ों के गले सा, भेड़ों के झुंड सा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है सांझ के समय पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा है मानो उसने आकाश रूपी पगड़ी को पहन रखा है, सूरज की चिलम खींचता और सूरज रूपी अंगारे को अपनी चिलम के ऊपर रखा हुआ है और वह चिलम को पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पहाड़ से निकलने वाली नदी घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान दिखाई दे रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पलाश के जंगल जिनमें लाल लाल फूल खिले हुए हैं वो इस प्रकार लग रहे हैं मानो अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सूरज के छिपने के कारण पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो ऐसा लग रहा है मानो भेड़ें इकट्ठी होकर बैठ गई हैं। सूरज छिपने की ओर अग्रसर है, वो लाल अंगारे में बदल चुका है। समझो कि थोड़ी देर के बाद सूरज छिप जाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। वो अंधेरा कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे भेड़ें समूह बनाकर बैठ गई हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। पहाड़ किसान के रूप में मानो मेंढ पे बैठा हुआ चिलम खींच रहा है। सूरज छिप गया है, अंधेरा हो गया है, लेकिन किसान चिलम में मस्त है। तभी अचानक मोर बोलता है। मोर की आवाज़ सुनकर किसान को ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, अजी सुनते हो, जैसे किसी ने पुकारा हो। फिर किसान मानो चिलम उलट देता है। चिलम के उलटने से
धुआं उठता है और वह धुआं मानो अंधेरे के रूप में छा जाता है, यानी कि सूरज डूब जाता है। अब कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, कवि ने किसान के रूप में किसको चित्रित किया? उत्तर है पहाड़। पहाड़ से निकलती हुई नदी कैसी लग रही है? पहाड़ से निकलती हुई नदी ऐसी लग रही है मानो पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। पलाश के जंगल कैसे लग रहे हैं? पलाश के जंगल ऐसे लग रहे हैं मानो जलती हुई अंगीठी हो। पूर्व में अंधेरा कैसा लग रहा है? पूर्व में अंधेरा ऐसा लग रहा है मानो शाम के समय भेड़ें इकट्ठी होकर बैठ गई हैं। चिलम पीने में मस्त किसान का ध्यान कब भंग होता है? चिलम पीने में मस्त किसान का ध्यान मोर के बोलने पर भंग होता है। मोर के बोलने के बाद क्या घटित हुआ? मोर के बोलने के बाद मानो किसान ने चिलम उलट दी और उससे धुआं उठा और अंधेरा छा गया, अर्थात सूरज डूब गया।